हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थियों ने अपने सब्जेक्ट में जो है तो इंक्लूसिव एजुकेशन लिया है उसी का जो है तो प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कस हम आज आपके सामने करने वाले हैं। तो आप वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा और जो है तो इसको देख करके आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके पहले यदि आप जो है तो इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि समय समय पर आने वाले नोटिफिकेशन और वीडियो अपलोड आपकी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा को आज हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम मार्क आप जो है तो जान लीजिए, इसमें 75 नंबर का है और इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए बी और सी। और टोटल आपके होते हैं इसमें मार्क्स में 9 मार्क्स, 36 मार्क्स और फिर लास्ट में आपका जो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 13 मार्क्स का 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन आ में चलते हैं और इसके पहले क्वेश्चन पर, जिसमें हमें केवल 3 प्रश्न करने हैं। तो क्वेश्चन पहला है आपका, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है शॉर्ट में। और दूसरा इसके बाद क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालकों की कोई 3 विशेषता बताइए। स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, ये आपका दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है आपका, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मंद अधिगमी बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर्स, अर्थात जो बच्चे जो है तो किसी चीज़ को जो है तो बहुत लेट में सीखते हैं, स्लोली से सीखते हैं, धीरे धीरे कई बार बताने के बाद सीखते हैं, उन बच्चों की आपको विशेषता बतानी है। तो ये आपका हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर सेक्शन बी में हम चलते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद आप आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप्स, जिसको आप जो है तो 225 शब्दों में आपको उत्तर देना है। एक क्वेश्चन आपका 9 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चनों को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की क्या विशेषता है, उसके अनुदेशन के लिए शिक्षण की रणनीतियों की विवेचना कीजिए। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, डिस्कस द टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका हो गया इसमें। और फिर अगला हो जाएगा आपका, भावात्मक एवं सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की पहचान संबंधी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इन डेफिनेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द इमोशनली एंड सोशली डिप्रूव्ड चिल्ड्रंस। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सी नंबर में, शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल्स इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा हेतु सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता एवं विधियाँ, अर्थात जो समुदाय की, इसके लिए आप कौन कौन सी रणनीतियाँ बना सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। डिस्कस द नीड ऑफ मेथड कम्युनिटी अवेयरनेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस। और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका, बाल अपराधियों एवं ड्रग लेने के आदि बच्चों में अंतर बताइए, उनकी समस्या क्या है। डिफरेंस बिटवीन डेलिक्वेंट्स एंड ड्रग एडिक्ट्स स्टेट देयर प्रॉब्लम्स। और फिर इसके बाद अंतिम है आपका,
दृश्य से बाधित बच्चों को परिभाषित कीजिए, उनके लिए शिक्षण व्यूह रचना का वर्णन कीजिए। अर्थात जो विजुअल इम्प्रूव में इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, जिन्हें दृश्य से हानि हुई है, उनको आप परिभाषित करके उनके लिए आप किस प्रकार से करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं, उसका वर्णन आपको करना है इस क्वेश्चन में। और फिर अगला नंबर का क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों के सकारात्मक अभिवृद्धि हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज टू चेंज द टीचर एंड द पेरेंट एटीट्यूड फेवरेबल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये यहाँ जो है तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं से समाप्त होते हैं। इसके बाद हम अब दीर्घ उत्तरीय अथवा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं सेशन सी में खंड सा में आपको, जिसमें आपको जो है तो 2 क्वेश्चन का आंसर देना है 475 शब्दों में। तो इसमें पहला है आपका, अक्षम बच्चों के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए सुझाव का वर्णन कीजिए। अच्छा, जो आपका RPDW एक्ट 2016 है, उसमें जो है तो अक्षम बच्चे हैं, जो मतलब विजुअल इम्प्रूवमेंट है, जिन्हें दृश्य हानि, बोल नहीं पाते हैं या फिर किसी प्रकार के विकलांग हैं, तो उनके लिए जो है तो राष्ट्रीय RPWD एक्ट में किसका वर्णन, उसी के बारे में आपको बताना है। और फिर दूसरे नंबर में बताना है आपको, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास एवं विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। अर्थात भारत में समावेशी शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसका बैकग्राउंड कहाँ कैसे हुआ, किस प्रकार से जो है तो पहले जो है तो इसका स्वरूप कैसा था, फिर या अब कैसे हुआ है, इसी के बारे में आपको बताना है। और इसके बाद अगला हो जाएगा आपका, श्रवण बाधित बच्चों की विशेषता क्या है, उसके लिए शिक्षण व्यूह की रचना कीजिए। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रंस, डिस्क्राइब द टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर देम्स। अर्थात उनके लिए हम किस प्रकार से, किन संसाधनों का प्रयोग करके उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना सके, जिससे कि वे अपने अधिगम अथवा उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सके। ये हो गया आपका। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका, समावेशन हेतु रणनीतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वैरायटी स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव इन एजुकेशन इन डिटेल्स। अर्थात जो आप समावेशन के लिए किस प्रकार आप अपनी कक्षाओं में सभी बालकों को साथ ले करके चलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है तो के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, व्यूह रचना किस प्रकार करेंगे, उसी का डिस्कस या वर्णन आपको इसमें करना होगा। तो ये जो है तो समावेशी शिक्षा की जो है तो छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको इससे जो है तो बहुत लाभ मिलेगा, जिससे कि प्रीवियस ईयर्स अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप जो है तो अपने सभी मित्रों एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो उसे सब्सक्राइब करिए। तो ये आज की वीडियो यहीं से समाप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों,